नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक चंद्रमा के ऊपर है। चंद्रमा से बनने वाला एक जबरदस्त राजयोग जिसे सुनफा योग कहा जाता है। सुनफा योग ज्योतिष शास्त्र में चंद्र को मन की संज्ञा दी गई है। चंद्र मन है, चंद्र पानी है, चंद्र इमोशन है। इसलिए इस योग के निर्माण में चंद्र के स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आज के टॉपिक में ये देखते हैं कि किसी की कुंडली में सुनफा योग कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए, इस योग का लाभ क्या हो सकता है, कैसे इस योग का प्रभाव जातक के ऊपर पड़ सकता है और कैसे ये योग जातक को प्रभावित करता है और अलग अलग ग्रहों की स्थिति में कैसे प्रभावित करता है। अब कुंडली में चंद्रदेव कहां बैठे हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं होना पड़ना। अब चंद्रदेव कुंडली में कहीं भी बैठे हो सकते हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, किसी भी हाउस में बैठे हो सकते हैं, ठीक है ना। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि चंद्रदेव कहां बैठे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, चंद्रदेव किसकी राशि में बैठे हुए, मतलब चंद्रदेव कहीं भी बैठे हो, चंद्रदेव अगर 10 नंबर की राशि में बैठे हो, 12 नंबर की राशि में बैठे हो, 5 नंबर की राशि में बैठे हो, 1 नंबर की राशि में बैठे हो, इससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो कहां बैठे हैं और किसकी राशि में बैठे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कि चंद्रदेव आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब चंद्र से दूसरा हाउस, चंद्रदेव जहां भी बैठे हुए हैं उसका सेकंड हाउस देखिए। इस हाउस में सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह बैठा है तो इस योग का निर्माण हो जाएगा। बहुत ध्यान देने वाली बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सूर्य का, राहु का और केतु देव का इस योग के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। चंद्र के अगले हाउस में सूर्य, राहु, केतु को छोड़ करके कोई भी प्लेनेट अगर बैठा हुआ है तो इस योग का निर्माण हो जाएगा। अब एक एक करके अलग अलग ग्रहों के बारे में बताता हूं आपको। मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस में चंद्रदेव बैठे हुए हैं और सेकंड हाउस में मंगल देव बैठ गए हैं। तो सबसे पहले आप यह समझिए कि सेकंड हाउस से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। सेकंड हाउस से आपका धन का विचार किया जाता है, सेकंड हाउस से आपकी वाणी का विचार किया जाता है और सेकंड हाउस से आपके कुटुंब का भी विचार किया जाता है। अब अगर मंगल देव सेकंड हाउस में बैठ जाए तो जातक की वाणी को प्रभावित करेंगे। जातक की वाणी कमांडिंग वॉइस होगी, वाणी में दृढ़ता और कठोरता होगी। ऐसे कंडीशन में जातक का दूसरों के साथ वाद विवाद हो सकता है, लेकिन ऐसा जातक बहुत साहसी होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा और अपने परिश्रम से अच्छा धन लाभ करने वाला होगा। तो यहां बैठा मंगल वाणी में कॉन्फिडेंस बहुत लाता है और धन के मामलों में बहुत अच्छा होता है। अब मान लीजिए कि चंद्रदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं और अगले हाउस में बुध देव बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यह समझिए कि बुध देव क्या है। तो बुध देव कम्युनिकेशन स्किल है, बुध देव कैलकुलेशन है, बुध देव मैथमेटिक्स है, बुध देव मैनेजमेंट है, बुध देव अपने आप में एक बिजनेस कैटेगरी के प्लेनेट है। तो ऐसा जातक बोलने में बहुत माहिर होगा, बहुत गजब का इंसान होगा बोलने में। ऐसा जातक व्यापारिक उन्नति इसको बहुत अच्छी मिलेगी। धन के मामलों में यहाँ का बुध आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देगा, क्योंकि ये तो अर्थ त्रिकोण में ही है। अच्छा बोलने वाला इंसान हो सकता है और अपनी वाणी से रिलेटेड कोई भी कार्य करे तो इसे बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अब मान लीजिए कि चंद्रदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और सेकंड हाउस में बैठ गए शुक्रदेव। अब शुक्रदेव के नेचर को समझिए। शुक्रदेव क्या है? शुक्रदेव वैभव है, शुक्रदेव विलास है, शुक्रदेव लग्जरी है। हर वो चीज जिससे आपको सुख मिलता है या इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होती है वो शुक्रदेव है। शुक्रदेव कला है। तो ऐसा जातक धन के मामलों में बहुत लकी होगा। कुटुंब में महिलाओं से धन लाभ के चांस भी ज्यादा रहेंगे। ऐसे जातक के पास स्त्री सुख भी बहुत होगा। ऐसा जातक किसी न किसी आर्ट फील्ड में जरूर होगा और धन के मामले में तो यहाँ का शुक्र एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। यहाँ का शुक्र वाणी को बहुत सौम्य बनाता है। यहाँ का शुक्र बिजनेस स्किल आपको देगा और समाज में अच्छा मान सम्मान भी आपको देगा। अब मान लीजिए चंद्रदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं और सेकंड हाउस में बैठ गए हैं शनिदेव। अब शनिदेव के नेचर को समझिए। शनिदेव क्या है? शनिदेव है दुख है, पीड़ा है, संताप है, कष्ट है, ठीक है ना। कुछ चीजों को आपको समझना होगा कि अगर कोई मेलेफिक प्लेनेट सेकंड हाउस में बैठे, खाली सेकंड हाउस की बात नहीं कर रहा हूं, हर हाउस से एक सजीव पक्ष होगा और एक निर्जीव पक्ष होगा, ठीक है ना। मेलेफिक प्लेनेट अगर किसी भी हाउस में बैठता है तो उस हाउस से रिलेटेड सजीव पक्ष को दबा देता है और निर्जीव पक्ष को उठा देता है। अब सेकंड हाउस का सजीव पक्ष क्या है? सेकंड हाउस का सजीव पक्ष है आपके कुटुंब। तो कुटुंब से रिलेशन में थोड़े से कड़वाहट लाएगा, लेकिन निर्जीव पक्ष क्या है? धन। धन के मामलों में यहाँ का शनिदेव एक्सीलेंट रिजल्ट देगा, ठीक है ना। अब पहले शनिदेव के नेचर को समझिए। शनिदेव डीले हैं, शनिदेव दुख है, पीड़ा है, संताप है, कष्ट है। यहाँ के बैठे शनिदेव आपको बहुत पैसा दे सकते हैं। हाँ, वाणी में कठोरता जरूर लाएंगे। ये जातक ज्यादा बोलने वाला नहीं होगा, कुटुंबियों से भी थोड़ा कटा होगा, एकांत प्रिय जातक होगा, लेकिन धन के मामलों में यहाँ का शनि आपको जबरदस्त रिजल्ट देगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके फर्स्ट हाउस में तो चंद्रदेव बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति आ गए। देवगुरु बृहस्पति सौम्य प्लेनेट है, सॉफ्ट प्लेनेट है, बहुत अच्छे प्लेनेट है, ठीक है ना। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के नेचर को समझिए। तो भैया देवगुरु बृहस्पति है ज्ञान के कारक,
देवगुरु बृहस्पति है धन के कारक। अब ऐसा जातक बहुत सारी विद्याओं में पारंगत होगा। ऐसा जातक कुछ भी सीखना चाहे तो ये जल्दी सीख सकता है, आसानी से सीख सकता है और अपने ज्ञान के दम पे ऐसा जातक बहुत धन भी कमा सकता है। फैमिली मतलब कुटुंब का सुख भी ऐसे जातक को बहुत अच्छा मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज सुनफा योग के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है और सभी ग्रहों के बारे में बताया है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपने या अपने किसी भी जानने वाले की कुंडली में इस योग को देख सकते हैं और उसे भी डिटेल से बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।